हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं बैकग्राउंड पे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ड स्वैपिंग। वर्ड स्वैपिंग बैंकिंग के एग्जाम्स में और इंश्योरेंस के एग्जाम्स में पूछा जाने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और होता बड़ा आसान है। इसमें मार्क्स स्कोर करना बड़ा ही आसान होता है। ये आपके प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, मेंस में भी पूछा जाता है। यहाँ पर वर्ड्स के पोजीशन को इंटरचेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग और अकॉर्डिंग टू लॉजिक। इस पर बेस्ड मैं एक वीडियो और बना चुका हूं इससे पहले, आपको वो भी वीडियो जरूर देखना है। और उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स भी डिस्कस किए थे और वर्ड स्वैपिंग के बारे में बताया था क्या होता है, वो आपको पहले जरूर देखना है। उसके बाद फिर ये सेकंड वीडियो है वर्ड स्वैपिंग का, वो आपको देखना है। मैं मेंशन करवा दूंगा वो आपके थंबनेल पे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का वर्ड स्वैपिंग। मेरा नाम अमनदीप सिंह है और मैं एग्जामीफाई के स्टडी प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो आज जो हमारा वर्ड स्वैपिंग है, इसका हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा पहला क्वेश्चन। आप आंसर पहले खुद सोचोगे पॉज करके, देन मेरा आंसर देखोगे। पहले खुद सोचोगे देन मेरा आंसर देखोगे, पहले मेरा आंसर नहीं देखोगे। मैं सामने से हट गया हूं आपके लिए और आप इस को स्क्रीनशॉट लो या फिर पॉज करके आप इसका आंसर करो। पहले आप खुद सोचो इसका आंसर क्या होगा। आप सोचो इसका आंसर क्या होगा। आई होप आप लोगों ने सोच लिया होगा। आइए मैं डिस्कस करता हूं इसका आंसर क्या होगा। स्वीडन्स डिक्लेयरिंग मिनिस्टर एन लिंडे ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग साइंड एन एप्लीकेशन फॉरन द कंट्री वांट्स टू ज्वाइन। प्लीज प्रीवियस वीडियो आपको जरूर देखना है, उसमें से आपको बेसिक्स के बारे पता चलेगा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझा दूं कि यहाँ पर वर्ड के पोजीशन को इंटरचेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू मीनिंग। अकॉर्डिंग टू मीनिंग स्वीडन्स डिक्लेयरिंग मिनिस्टर जो है एन लिंडे, ठीक है, स्वीडन्स डिक्लेयरिंग मिनिस्टर जो है एन लिंडे। डिक्लेयरिंग मिनिस्टर क्या होता है, सबसे बड़ा बात ये है डिक्लेयरिंग मिनिस्टर होता क्या है, क्या मतलब होता है डिक्लेयरिंग मिनिस्टर का। क्या ये बात आपको थोड़ा भी सेंस दे रहा है, थोड़ा भी लॉजिक दे रहा है कि कोई डिक्लेयरिंग मिनिस्टर क्या होता है? भाई हम ये जानते हैं कि फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, पेट्रोलियम से रिलेटेड मिनिस्टर होते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड मिनिस्टर होते हैं। ये डिपार्टमेंट्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के अंदर, कैबिनेट में। ये डिक्लेयरिंग मिनिस्टर कौन होता है? कोई नहीं होता है। आपको थोड़ा सा अपना दिमाग काम करे तो थ्री वाला वर्ड वन पे जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर थ्री वाला वर्ड वन पे जाएगा तो वन वाला थ्री पे आएगा, वन और थ्री का इंटरचेंज बनेगा सबसे पहले तो स्वीडन फॉरेन मिनिस्टर एंड लिंडे ऑन ट्यूसडे मॉर्निंग। देखो ट्यूसडे मॉर्निंग, ठीक है, ये मॉर्निंग अपनी जगह ठीक काम कर रहा है, टाइम बता रहा है। साइंड एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन साइन करके डिक्लेयर किया है, डिक्लेयरिंग द कंट्री वांट्स टू ज्वाइन नाटो। ये डिक्लेयर कर दिया साइन करके कि कंट्री क्या ज्वाइन करना चाहती है, नाटो ज्वाइन करना चाहती है। सो इसका आंसर हमारा क्या बनेगा? वन एंड थ्री बनेगा, ओनली डी। हमारा आंसर क्या बनेगा? ओनली डी। आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, ओनली डी। ठीक है, आइए अगली क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। The World Health Organization WHO released the first global report on assistive technology on May 16, which gives a snapshot of the need for and access to various assistive technologies for people with disabilities. अच्छा क्वेश्चन है, आंसर देखिए। Try to find out the answer of this question. First of all, pause the video and then answer, and then match the answer with me, whether you are right or wrong. आई होप आप लोगों ने आंसर कर लिए होंगे। आइए आंसर एक बार देखते हैं, चेक करते हैं क्या होना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पे अगर मैं बात करूं तो इस वर्ड का तो रिप्लेसमेंट होगा नहीं। ये वर्ड अपनी जगह बिल्कुल सही है, ये वर्ड अपनी जगह बिल्कुल क्या है, एक्यूरेट लगा है, इसको चेंज करने का जरूरत नहीं, ये सही हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर आपका सही हो गया तो वन से रिलेटेड जितने ऑप्शन है वो आपके गलत हो गए, ये आंसर बनेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर वन को इंटरचेंज कर दिया गया, यहाँ पर वन को इंटरचेंज कर दिया गया, जबकि हम जानते हैं कि WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही होता है। अरे दिमाग लगाओ थोड़ा, छोटे छोटे दिमाग लगाए करो, ठीक है। तो हमारा बी और ई आंसर होगा ही नहीं। आगे पढ़ो। फर्स्ट ग्लोबल रिपोर्ट ऑन असिस्टिव टेक्नोलॉजी ऑन May 16 विच गिव्स अ स्नैपशॉट ऑफ द नीड। वो स्नैपशॉट दिखा रहा है, मतलब एक उस चीज का एक सिनेरियो दिखा रहा है कि हाँ भाई उस चीज का जरूरत है वहां पर, ऑफ द नीड फॉर एक्सेस टू वेरियस असिस्टिव टेक्नोलॉजीज, गिव्स अ स्नैपशॉट
ऑफ द नीड, वो नीड को दिखा रहा है फॉर एंड एक्सेस टू वेरियस टेक्नोलॉजीज की, नीड को दिखा रहा है, वेरियस टेक्नोलॉजीज की नीड को दिखा रहा है विद पीपल, फॉर पीपल विथ डिसेबिलिटीज, उन लोगों के लिए जो डिसेबल है। मेरे को नहीं लगता किसी वर्ड को यहाँ पर इंटरचेंज करने का जरूरत है। स्नैपशॉट अपनी जगह ठीक है, पीपल विथ डिसेबिलिटीज अपनी जगह सही है, वेरियस टेक्नोलॉजीज अपनी जगह सही है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपनी जगह सही है। इसका आंसर होना चाहिए नो करेक्शन रिक्वायर्ड। द आंसर विल बी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। हाँ जी, नो करेक्शन रिक्वायर्ड आपका आंसर होगा। द आंसर विल बी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। Move to the next question. The next question is Sri Lanka's new PM said on Monday the crisis hit nation was citizens to its last day। देखो, crisis hit nation was citizens to, अब क्राइसिस हिट नेचर सिटीजन हो गया, ये पॉसिबल है? ये बात का क्या ही लॉजिक है? गलती तो 100% है यहाँ पर। टू इट्स लास्ट डे ऑफ पेट्रोल एज द कंट्रीज पावर मिनिस्टर टोल्ड डाउन, उन्होंने टोल्ड डाउन कर दिया है। अच्छा, नॉट टू ज्वाइन द लेंदी फ्यूल क्यूज, कि लंबे लंबे क्यूज को ज्वाइन ना करे, कतारें हैं ना लंबी लंबी लाइनें। हैव गैल्वेनाइज्ड वीक्स ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, उसके कारण प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गया, गैल्वेनाइज हो गया। श्रीलंका के जो पीएम है मंडे को कहा कि क्राइसिस नेशन वाज सिटीजंस टू इट्स लास्ट डे पेट्रोल। आप एक बार पॉज करके आंसर जरूर देखेंगे इसका क्या होगा। आई होप आप लोगों ने आंसर देखा होगा। क्राइसिस हिट नेशन वाज सिटीजंस, देखो सबसे पहला बात तो वाज सिटीजंस तो होगा नहीं, और मेरे को लगता है गवर्नमेंट प्रोटेस्ट, वीक्स ऑफ एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट मेरे को सही लग रहा है। लेंदी फ्यूल क्यूज, लंबी लंबी कतारें, ये मेरे को सही लग रहा है। सिटीजंस यहाँ पर 100% गलत है, लेकिन ये दोनों वर्ड अपनी जगह सही है, तो वन का रिप्लेसमेंट फिर टू के साथ ही बन सकता है, और टू का वन के साथ। वाज डाउन टू इट्स लास्ट डे पेट्रोल, हाँ ये कह सकते हैं, डाउन टू इट्स लास्ट डे पेट्रोल मतलब आखिरी दिन का पेट्रोल बचा है, बस इतना कम हो गया है। एज द कंट्रीज पावर मिनिस्टर टोल्ड सिटीजंस नॉट टू ज्वाइन, और उन्होंने सिटीजंस को कहा। टोल डाउन होता भी क्या है, क्या ही मीनिंग निकलता है टोल डाउन का? सिटीजन से कहा, अपने देश के वासियों से कहा कि वो ज्वाइन ना करें लेंदी फ्यूल क्यूज को। तो यहां से आंसर आपका निकल गया 100% 1 एंड 2। हाँ जी बिल्कुल 1 एंड 2 आपका आंसर रहेगा। मजा आ रहा है तो सेशन को जरूर से लाइक कीजिएगा और शेयर भी करना है, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना? जरूर से, बिल्कुल भूलना नहीं इस बात को एकदम, और शेयर किया करो वीडियो को याद से एकदम। Shanghai officials on Tuesday said they had residents, अगला क्वेश्चन, zero COVID at the community level in what costly to be a turning point in a heavy-handed appeared campaign to tame an Omicron outbreak। टेम का मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल करना, ठीक है, किसी चीज को कंट्रोल करना टेम होता है, ध्यान रखना है। An Omicron outbreak, but many achieved remain spectacle. The city will reopen anytime soon। हाँ जी, बेहतरीन क्वेश्चन, आंसर करेंगे आप लोग। कल के क्वेश्चन थोड़े इजी थे, आज के क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट हैं, आप ये चीज देख पा रहे होंगे। कल वाले भी क्वेश्चंस आपको जरूर देखने हैं, मतलब लास्ट वीडियो वाले, जो वर्ड स्वैपिंग का लास्ट वीडियो है, ठीक है। वर्ड स्वैपिंग का लास्ट वाला वीडियो भी आपको जरूर से देख लेना, और ये वाला तब देखना है, तो ज्यादा अच्छा आपका कॉन्सेप्ट तैयार होगा। मैं कहता हूं उसके बाद आपका वर्ड स्वैप गलत नहीं होगा, इतना ध्यान रखो। आप बस ध्यान से देखो यहाँ पर इस वीडियोस को। पैराजंबल का भी वीडियोस डाल रखा है, वो भी आपको जरूर से देखना है, ठीक है। पैराजंबल के आपके बहुत सारे डाउट्स वहां से क्लियर होंगे। 1 2 3 3 पार्ट्स आई थिंक मैंने डाले हैं। इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज भी डाल रहा हूं, वो भी आपको जरूर देखना है, ठीक है। करना क्या है यार, वीडियो को फास्ट कर लिया करो और देख लिया करो, पसंद आ जाए लाइक कर देना, ना आए छोड़ देना है और क्या, चलो। संघाई ऑफिशियल्स ऑन ट्यूसडे सेड दे हैड रेसिडेंट जीरो कोविड। अच्छा, ये इसका क्या ही मतलब होगा, दे हैड रेसिडेंट कर दिया जीरो कोविड एट द कम्युनिटी लेवल को, रेसिडेंट कर दिया मतलब जीरो कोविड लेवल को रेसिडेंट कर दिया। रेसिडेंट का मतलब तो रहने का घर होता है, जगह होता है, ये क्या ही मीनिंग निकलेगा। इन व्हाट कॉस्टली टू बी टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट कॉस्टली हो गया। हैवी हैंडेड एंड अपीयर्ड कैंपेन, अपीयर्ड कैंपेन होता क्या है, टेम द ओमिक्रॉन आउटब्रेक बट मैनी अचीव्ड रिमेन स्पेक्टेबल। बड़ा ही कॉम्प्लेक्स कर दिया गया क्वेश्चन को घुमा फिरा के, लेकिन एक क्लू पकड़ना है आपको, एक क्लू, वन क्लू विल सॉल्व द होल क्वेश्चन, ठीक है। एक क्लू आपको पकड़ना है, जो वर्ड आपको सबसे ज्यादा जहां पर सुटेबल लगे वो आप पकड़ने की कोशिश करो। तो सोचो कि
ये जो लेवल वाला बात है, लेवल को रेसिडेंट नहीं करेंगे, लेवल को अपीयर्ड नहीं करेंगे, लेवल को कॉस्टली नहीं करेंगे। कोई भी किसी लेवल तक पहुंचता है, अचीव करता है। किसी लेवल तक पहुंचना ये आपका एक तरीके का अचीवमेंट है। लेवल को कोई अचीव करता है। थोड़ा सा भी अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो अचीव्ड वाला वर्ड होना चाहिए वहां पर, रेसिडेंट वाला। तो रेसिडेंट यहां आ जाएगा, मैनी रेसिडेंट्स। अब देखो मैनी अपने साथ प्लूरल नाउन लेता है, तो प्लूरल नाउन के कारण यहाँ पर रेसिडेंट्स भी सही हो जाएगा। मैनी रेसिडेंट्स रिमेन स्केप्टिकल, अभी भी उनको डाउट है। सिटी विल रीओपन एनी टाइम सून, की सिटी कभी भी खुल सकता है। तो ये जो 1-4 है इनका इंटरचेंज तो बन गया, मैं सेट हो गया। 1-4 तो बनाना है भाई। अच्छा, अब 1-4 के साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2-3 भी है, मतलब यहाँ से क्लू मिला कि 2-3 का भी इंटरचेंज होगा। हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी वहां पर गलत था। अब 2-3 का अगर इंटरचेंज करोगे तो यहाँ पर इन व्हाट डैश टू बी, इन व्हाट अपीयर टू बी अ टर्निंग पॉइंट, एक टर्निंग पॉइंट अपीयर हो रहा है, सामने आ रहा है। इन अ हैवी हैंडेड एंड कॉस्टली कंपेन, कॉस्टली कंपेन चलाए जा रहे, कंपेन चलाए जाते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। हो सकता है वो कंपेन बड़े कॉस्टली हो, ये तो पॉसिबल है। तो आपका मतलब कुल मिला के सारा आंसर आपका बनेगा बी नंबर। बी विल बी द राइट ऑप्शन। आई होप आपका भी ऑप्शन बी आया हो। देखिए बी आंसर आ चुका है आपके स्क्रीन पे। बिल्कुल, आप जीत गए हैं 5 करोड़। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एलिजाबेथ बॉर्न हैज बीन नेम्ड द न्यू पीएम, बनाया गया उनको फ्रांस का, द वुमेन टाइम इन 30 ईयर्स दैट अ फर्स्ट हैज हेल्ड द पोजीशन। कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। न्यू पीएम ठीक है, हेल्ड द पोजीशन ठीक है। अरे भाई वुमेन टाइम थोड़ी होता है, फर्स्ट टाइम होता है। फर्स्ट टाइम इन 30 ईयर्स दैट अ वुमन, एक वुमेन ने पद को संभाला है प्रधानमंत्री के। सो ये जो है ना 2-3 आपका इंटरचेंज कर जाएगा। इस क्वेश्चन में दिमाग लगाने वाला कुछ था ही नहीं, पढ़ के ही गलती दिख गया। तो 5 का आंसर आपका क्या होगा, 2-3, इसलिए मैंने जल्दी ही बता दिया। इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है। आ जाओ इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को बनाओ आप। क्वेश्चन नंबर 6, ए या फिर एन आर्टिकल लिखा है, ऑफर्ड अगो एज रशियाज वॉर इन यूक्रेन पुश द वर्ल्ड टू बी ब्रिंक ऑफ अ फूड क्राइसिस। ठीक, मतलब ब्रिंक ऑफ, एट द ब्रिंक ऑफ, ब्रिंक ऑफ। अच्छा, अब आपने अगर थोड़ा भी इडियम्स फ्रेजेस आप पढ़ते हो ना, तो आप एक चीज जरूर सुने होंगे, एट द ब्रिंक ऑफ, टू द ब्रिंक ऑफ। इसका मतलब होता है कगार तक, किसी मतलब नेगेटिव चीज के सेंस में यूज होता है। मौत की कगार तक पहुंच गया है, खत्म होने की कगार तक पहुंच गया है, ऐसा कुछ। अब फूड क्राइसिस, इंडिया पीएम मोदी मंथ टू हेल्प कंट्रीज फेसिंग शॉर्टेजेस। मंथ, पीएम मोदी मंथ किया है हेल्प करने के लिए, ऐसा बोलेंगे क्या? ऑफर किया है, ऑफर किया है। और यहाँ पर अगो जो लिखा हुआ है, अगो टाइम को दिखाता है, इसलिए यहाँ पर टाइम वाला वर्ड जाएगा मंथ। 1 और 3 का इंटरचेंज ऐसे ही हो जाएगा, 1 और 3 का। और ब्रिंग ठीक है, फेसिंग शॉर्टेजेस ठीक है, तो 1 और 3 का इंटरचेंज बनेगा। ये रहा तुम्हारा आंसर। 2-4 नहीं बनेगा, 2-4 तो ठीक ही है यार। टू द ब्रिंक ऑफ, फूड क्राइसिस की कगार तक पहुंच गए, और उन कंट्रीज का मदद करने का वादा किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, कि जो शॉर्टेज फेस कर रहे हैं। भारत सबकी मदद करता है, इसलिए भारत सबसे प्यारा देश। ठीक है, ठीक है। कोरोना के टाइम में भी भारत ने बहुत मदद किया सबका। भारत कभी पीछे नहीं हटता। यही हमारा कल्चर है, यही हमारी संस्कृति। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये तो आपका सही आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है, नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग अन हैज मोबिलाइज्ड द मिलिट्री टू रिस्पॉन्ड to the country's first officially emergency outbreak of COVID-19 as the impoverished nation scrambles to address। impoverished का मतलब पता है क्या होता है? impoverished का मतलब होता है पुअर, गरीबी से रिलेटेड है, पोवर्टी से रिलेटेड है ये वर्ड। आपके एग्जाम के वोकैबुलरी पार्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पोवरिस्ट। इम्पोवरिशमेंट मतलब क्या होता है? इम्पोवरिशमेंट मतलब होता है पोवर्टी। देखो पीओवी पीओवी है ना, दोनों जगह पीओवी पीओवी है ना, इससे याद कर लो। नेशन स्क्रैम्बल्स टू एड्रेस, कोशिश कर रहा है कि एड्रेस कर पाए, व्हाट स्टेट मीडिया हैज डिस्क्राइब्ड एज अ मेजर नेशनल एक्नॉलेज्ड। इस क्वेश्चन को पता है कैसे उड़ाओ? थोड़ा सा ग्रामर लगाओ। नेशनल एक्नॉलेज्ड क्या होता है? नेशनल एक्नॉलेजमेंट होता तब भी सही लगता। सबसे बड़ा बात है नेशनल वर्ड लिखा है आपके सामने। पता है नेशनल वर्ड कहां से आया? नेशन से। नेशन में ए एल जोड़ा गया, नेशनल बना। नेशन नाउन था, उसमें ए एल सफिक्स जोड़ दिया गया, ए एल सफिक्स जोड़ के इसको एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं हमारे पास जिन्हें इंग्लिश में ए एल जोड़ के एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर दिया गया है।
एल वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं बेसिकली, जैसे कॉमर्स से बना कॉमर्शियल, कॉमर्शियल पर्पस आप लिखते हो, कॉमर्शियल एक्टिविटीज लिखते हो, है ना। मैनेज से बना मैनेजिएबल, मैनेजिएबल तो ए बी एल ही हो गया ना, नहीं नहीं वो नहीं। कॉमर्शियल आप कह सकते हैं, ठीक है। क्रूशियल आप कह सकते हैं, क्रिटिकल आप कह सकते हैं। ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं, एल वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। अब एडजेक्टिव के बाद क्या होना चाहिए, नाउन, क्योंकि एडजेक्टिव तो नाउन का विशेषता बताता है। आपने यहाँ एक्नॉलेज लिख रखा है, ईडी लगा हुआ है, मतलब वर्ब है। अब वर्ब है तो भाई फिर ये विशेषता बता किसका रहा है, फिर नेशनल, कि कोई तो इसको चाहिए जिसका विशेषता ये बता पाए। अब तुम खाली गुड लिख कर छोड़ देगा, अच्छा अच्छा है कौन ये तो बताओ भाई, है गुड लिखने से खाली क्या हो जाएगा, गुड कौन है भाई, बॉय है, गर्ल है, मोहन है, सोहन है, कौन है, कुछ तो बताओ। तो ये तो सर गलती 100% है। अब देखो यही चार वर्ड्स में आपको इंटरचेंज करना है। अब क्या मैं यहाँ पर इम्पोवरिश लिख दूं, वो भी तो वर्ब हो जाएगा, ईडी लिखा है। क्या मैं यहाँ पर मोबिलाइज लिख दूं, वो भी तो वर्ब हो जाएगा, वो भी तो ईडी लिखा है। एक ही वर्ड बचता है इमरजेंसी। सर इमरजेंसी में सी वाई है, सी वाई वाले वर्ड्स पता है क्या होते हैं, सी वाई सफिक्स नाउन सफिक्स होता है, सी वाई सफिक्स नाउन सफिक्स होता है। जैसे डेमोक्रेसी, है ना, डेमोक्रेसी इज अ नाउन, इमरजेंसी इज अ नाउन, ठीक है। जितने भी सी वाई वाले वर्ड्स होते हैं वो नाउन होते हैं, ठीक है। आइए, तो इमरजेंसी को जाना पड़ेगा यहाँ पर, तो टू को जा फोर को फिर वहां जाना पड़ेगा, तो टू फोर का इंटरचेंज एक पॉसिबल है। बाकी पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को एक बार फिर से। नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग अन हैज मोबिलाइज्ड, मोबिलाइज ठीक है, अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज किया, अलग अलग जगह पे भेजा, ये सही है। टू रिस्पॉन्ड टू द कंट्रीज फर्स्ट ऑफिशियली एक्नॉलेज्ड आउटब्रेक, कि पहली बार कंट्री ने एक्सेप्ट किया कि हाँ भाई कोविड है, आउटब्रेक है, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे पहले तो। एज द इम्पोवरिज नेशन स्क्रैम्बल, जो गरीब देश है बहुत स्क्रैम्बल मतलब कोशिश कर रहा है एड्रेस करने के लिए, व्हाट स्टेट मीडिया हैज डिस्क्राइब्ड, मतलब क्या उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया, एज अ मेजर नेशनल इमरजेंसी। मतलब उनका इस चीज पे ध्यान है कि जो स्टेट मीडिया वो आखिर इस चीज को डिस्क्राइब कैसे कर रही है, एक्नॉलेज तो हमने कर लिया, ठीक है। तो ये चीज वहां पर है, तो आंसर आपका बनेगा 2-4, दैट विल बी योर आंसर, यस 2-4। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। On Sunday, India showed up to play in the final against Indonesia, the most successful country in the history of the team event, with an appetite for an unlikely win. On Saturday, India showed up to play. India went up to play. India showed up to play in the final against. इन द फाइनल, फाइनल ठीक है, इन द अगेंस्ट इंडोनेशिया के अगेंस्ट में, ठीक है ना। द मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ टीम इवेंट, सबसे हिस्ट्री में सक्सेसफुल टीम रही है, वो भी ठीक है। विथ एन एपेटाइट फॉर एन अनलाइकली विन, जो पॉसिबल नहीं है उसको भी वो जीतना चाहते हैं, मतलब ऐसा कहा जा रहा है, एपेटाइट फॉर, उनको भूख की जीत है ना, मतलब जीत की भूख है, सॉरी सॉरी उनको जीत की भूख, भूख की जीत कह दिया, उल्टा कह दिया यार, क्या करे, सुबह से लेक्चर लेते लेते थक जाते हैं, मुंह से उल्टा उल्टा निकलने लगता है जीत की भूख है, ठीक है चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे को लग रहा है क्वेश्चन सही है यार, इंडिया शोड अप, शो कर रहा है टू प्ले इन फाइनल अगेंस्ट इंडोनेशिया, द मोस्ट सक्सेसफुल कंट्री इन द हिस्ट्री ऑफ द टीम इवेंट, विथ एन एपेटाइट फॉर मिलिट्री अनलाइकली विन, ये सही है यार, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। किसको चेंज करे, कुछ चेंज होगा ही नहीं, सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। France new PM Elizabeth Borne is the first woman to hold a job in more than 30 years and says she hopes to inspire young girls. फ्रांस की जो न्यू पीएम है एलिजाबेथ बॉन्ड इज द फर्स्ट वुमेन है वो जिन्होंने होल्ड किया इस जॉब को मोर देन 30 इयर्स में, एंड सेज शी होप्स टू इंस्पायर यंग गर्ल्स, वो यंग गर्ल्स को इंस्पायर कर रही है। द आंसर विल बी नो करेक्शन रिक्वायर्ड, सोचना ही नहीं है सब क्वेश्चन में, आंसर विल बी नो करेक्शन रिक्वायर्ड। Come to the next question. McDonald's has said it will permanently leave Russia after started then 30 years and has more to sell its restaurants. It will permanently leave, ये तो ठीक लग रहा है। After started then 30 years नहीं होता है, more than 30 years होता है, more than 30 years has started हो जाएगा to sell its restaurants, और अपने restaurants को बेचना स्टार्ट कर दिया। बड़ा ही इजी क्वेश्चन, 2-3 का चुपचाप रिप्लेसमेंट करो और चुपचाप अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर जाओ। हाँ जी, 2-3। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आंसर, प्लीज टेल मी, प्लीज कमेंट कीजिए क्या आंसर होंगे आपके इस क्वेश्चन के लिए। An intense heat wave is sweeping through northern India with capital hitting
a record 49.2 Celsius 120.5 Fahrenheit in parts of the temperatures दिल्ली। इंटेंस हीट वेव्स, ठीक है, बड़े ही प्रचंड हीट वेव्स, गर्म हवाएं चल रही हैं, स्वीपिंग थ्रू होके गुजर रही है सिटी से नॉर्दर्न इंडिया में, विथ कैपिटल हिटिंग, कैपिटल हिट नहीं कर रहा है, टेम्परेचर हिट करता है, ये टेम्परेचर है, इन द पार्ट्स ऑफ कैपिटल दिल्ली, और दिल्ली क्या है, कैपिटल है। सो किसका रिप्लेसमेंट होगा, 3 और 4। सो रिप्लेस 3 and 4, ओनली 3 and 4। यस, 3 and 4, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिस्ट हैव इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड लूनर सॉइल। लूनर किसके लिए आता है, मून के लिए। मून का एडजेक्टिव फॉर्म लूनर होता है, सन का एडजेक्टिवल फॉर्म क्या होता है, सोलर होता है। सन के लिए जो एडजेक्टिव बना है वो सोलर बना है, मून के लिए जो एडजेक्टिव बना है वो लूनर बना है। सॉरी, लूनर लिखा गया, सॉरी सॉरी सॉरी, लूनर, वो लूनर बना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सो लूनर सॉइल फॉर द सोलर इक्लिप्स लगता है ना, सोलर इक्लिप्स सूर्य ग्रहण होता है, लूनर इक्लिप्स चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात। लूनर सॉइल फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ग्रोन स्टेप टुवर्ड्स, ए ग्रोन स्टेप है टुवर्ड्स मेकिंग लॉन्ग टर्म स्टेज ऑन द मून पॉसिबल, ताकि लंबे समय तक मून पे रहा जाए, इसलिए वहां भी सब्जियां वब्जियां उगाई जाए। मून को भी इन्होंने नहीं छोड़ना है, उसे भी पॉल्यूशन कर देना है, वहां भी सब्जियां उगा के इन्होंने खा लेना है, ठीक है ना, एक भी जगह इन्होंने खाली नहीं छोड़ना। हम लोग बचपन में ये सोचते थे, चांद को देखते थे, काश मेरा होता, लोग जाके चांद पे बैठ पड़े। साइंटिस्ट हैव इंपॉर्टेंट प्लांट्स, इंपॉर्टेंट प्लांट्स नहीं होगा, साइंटिस्ट हैव ग्रोन प्लांट्स, उन्होंने प्लांट्स उगा दिए लूनर सॉइल, मतलब सन, सॉरी मून की मिट्टी पे भी उगा दिए। फॉर द फर्स्ट टाइम अ ग्रोन, इंपॉर्टेंट स्टेप, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, ग्रोन स्टेप थोड़ी होता है। 1 और 3 को इंटरचेंज करो चुपचाप, डी नंबर ऑप्शन लगा लो, सोचना ही नहीं है, बाकी 2 4 ठीक है यार। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट जो बाइडेन विल वाइट पीएम मैगडेलिना एंडरसन, अच्छा, पीएम बाइडेन मैगडेलिना एंडरसन को पकड़ के वाइट कर देंगे, वाह, बेचारी को सादा कर देंगे, हैं, ऐसे होता है? ऑफ स्वीडन एंड प्रेसिडेंट सॉली निनिस्टो ऑफ फिनलैंड एट द होस्ट हाउस, हमें पता है कि व्हाइट हाउस, प्रेसिडेंट जो अमेरिकन के प्रेसिडेंट रहते हैं व्हाइट हाउस, ठीक है ना, व्हाइट हाउस में, तो व्हाइट हाउस हो जाएगा, और वो क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं इन दोनों गेस्ट को, तो 1 और 2 का इंटरचेंज होगा। फॉर अ मीटिंग थर्सडे अमिड देयर पुश टू ज्वाइन, अमिड वो पुश कर रहे हैं कि ज्वाइन कर जाए नाटो को, इन द वेक ऑफ रशियाज वॉर, ड्यू टू, इन द वेक ऑफ मतलब एज अ रिजल्ट ऑफ रशिया वॉर के कारण कि वो नाटो को ज्वाइन कर जाए, इस बात के लिए उनको पुश किया जा रहा है, पुश कर रहे हैं वो, तो वहां पर 1 और 2 क्या हो जाएगा, आंसर 3 4 ठीक है, 1 2 को इंटरचेंज कर दो, आ गया 1 2 हमारा आंसर। Come to the next question. The UN says almost 13 million people have fled their homes since the Russian invasion of Ukraine. The UN says almost 13 million people have fled their homes. अपने घर से भाग गए हैं since the Russian invasion रसिया के आक्रमण के बाद। सेंटेंस क्या होगा, बिल्कुल नो करेक्शन रिक्वायर्ड। एक बात यहाँ पर आपको बता दूं, फ्ली एक वर्ड होता है जिसका मतलब V2 होता है फ्लड, और जिसका V3 होता है फ्लड, और इस वर्ड का मतलब होता है रन अवे, मतलब भाग जाना। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी फ्ली या फ्लड के साथ कभी भी आपको अवे का यूज नहीं करना, वो सुपरफ्लस हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, क्योंकि फ्ली का मतलब ये होता है रन अवे, तो फ्ली के साथ अवे लगाने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे फ्ली लिखा हो चाहे फ्लड लिखा हो, उसके अदर फॉर्म्स आपको उसके साथ अवे हुए नहीं लगाना है, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। बाकी सेंटेंस में तो नो एरर है, इसमें कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, सॉरी नो करेक्शन, मैं एरर पे पहुंच गया। आज का लास्ट क्वेश्चन, टोटल हमें 15 क्वेश्चन डिस्कस करने थे, आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है, बताइए जरा आंसर क्या होगा। टर्किश प्रेसिडेंट हैज मेंबरशिप हिज अपोजिशन टू फिनलैंड एंड स्वीडन ज्वाइनिंग नाटो जस्ट आवर्स आफ्टर दे सेड दे वुड सीक रीस्टेटेड। देखो, दे सब्जेक्ट है, वुड सीक वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यार, यहाँ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट नाउन होता है, सब्जेक्ट नाउन होता है, यहाँ पर कोई नाउन होना चाहिए, तुमने वर्ब लिख कर लिख रखा है ईडी वाला, वो भी क्या फायदा इसका। अब नाउन क्या हो सकता है यहाँ पर, हिज ओपोजिशन टू फिनलैंड जस्ट आवर्स आफ्टर दे, या फिर मेंबरशिप, हैज मेंबरशिप हिज ओपोजिशन। देखो हैज के बाद बेसिकली देखो, ये अगर सब्जेक्ट है तो हैज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब आना चाहिए, हैज हैव एट के बाद V3 आता है, तो ये रिस्टेटेड वहां ज्यादा सुटेबल रहेगा, तो 1 और 4 का इंटरचेंज बनना चाहिए। टर्किश प्रेसिडेंट हैज रीस्टेटेड हिज ओपोजिशन टू फिनलैंड,
फिर से कहा पोजीशन टू फिनलैंड एंड स्वीडन ज्वाइनिंग नाटो, कि वो नाटो को ज्वाइन कर रहे हैं जस्ट आवर्स आफ्टर, जस्ट कुछ घंटों बाद, आफ्टर दे सेड दे वुड सीक मेंबरशिप, कि ये कहने के बाद कि वो मेंबरशिप चाहते हैं, उसके बाद ये चीज उन्होंने क्लियर किया, ठीक है ना, ये चीज उन्होंने रीस्टेट किया, फिर से बोला जस्ट आफ्टर, जस्ट आवर्स आफ्टर दे सेड दे वुड सीक मेंबरशिप। तो मेंबरशिप आपका नाउन होगा, क्योंकि शिप वाले वर्ड्स नाउन होते हैं, शिप वाले वर्ड्स, टीआईएन वाले वर्ड्स, ये सब टीआईयूएन, कम्युनिकेशन, अपोजिशन, ये सब आपके नाउन्स होते हैं, फ्रेंडशिप, मेंबरशिप, लीडरशिप, ये सब आपके नाउन्स होते हैं, ठीक है। सो मेंबरशिप यहाँ आ जाएगा, वो मेंबरशिप चाहते हैं, 1 और 4 का इंटरचेंज, बाकी 2 3 अपनी जगह ठीक है, हाँ 2 3 ठीक है, इज आर्स थोड़ी होगा यहाँ, पोजीशन थोड़ी होगा, ये ठीक है अपनी जगह। सो 1 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर, 1 and 4 विल बी द करेक्ट आंसर, यस। सो आज के 15 क्वेश्चंस ये रहे आपके सामने। आई होप आप लोगों को सेशन पसंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। लास्ट वीडियो भी जरूर से देख लीजिएगा वर्ड स्वैपिंग का, ये दूसरा वीडियो है, मैं थंबनेल पे मेंशन करवा दूंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वीडियो को जरूर से शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक भी करना है। आज के लिए इतना ही, फिर आपके सामने नेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।